हाय। तो बेसिकली आज हम लोग 10th आईसीएससी के एरे के प्रोनाउंस करेंगे। तो एरे के प्रोनाउंस के लिए एरे होता क्या है उससे हम लोग नहीं जानते हैं। एरे के 4 पॉइंट्स याद रखिए हमेशा, वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एरे इज अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, मेमोरी अलोकेशन होता है। इसका मतलब कैसे होता है, अगर आप कोई भी होटल में जाते हैं या मूवी देखने जाते हो, तो आप लोग क्या करते हो, आपका पूरा ग्रुप एट अ टाइम बैठना चाहिए, राइट, एट अ ग्रुप। जैसे मान लो 10 लोगों का एक ग्रुप है, 10 लोगों का मूवी देखने जाते हैं, तो आप बुकिंग टिकट करते समय आप उनको बोलते हैं मुझे एक ही रो में 10 दीजिए, राइट। दैट इज योर ग्रुप। तो इससे बेटर, इससे अच्छा क्या होता है, अगर किसी ने कुछ पॉपकॉर्न लाया तो यू कैन शेयर इट इजीली, राइट। कुछ गप्पे मारना हो तो आप इस एक दूसरे से बातें कर सकते हो। तो इससे बोलते हैं कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। जैसे कि अगर इसका लोकेशन 1 है, इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 5 आएगा, इसका 6, इसका 7 और इसका 8। इसे ही बोल एरे में बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। ऑल सेट है। दूसरी चीज, एरे में हमेशा सिमिलर डेटा टाइप स्टोर होता है। क्या होता है, सिमिलर डेटा टाइप। यानी बॉयज का ग्रुप गया तो फिर बॉयज का ग्रुप जाएगा, अगर गर्ल्स का गया तो गर्ल्स का जाएगा, ठीक है, बॉयज गर्ल्स का नहीं जाएगा। तो इसे बोलते हैं सिमिलर डेटा टाइप बोलते हैं। और इसका जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स जो होता है दैट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 होता है, ठीक है। जैसे कि ये अगर आई की वैल्यू यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से स्टार्ट होती है। किसी यहाँ पे डाउट है क्या, बताइए मुझे अभी। राइट। जब भी कभी आप एरे के प्रॉब्लम करते हो तो आपको हमेशा 4 स्टेप होते हैं। 4 में से 2 कंपलसरी होता है, एक ऑप्शनल होता है। सॉरी, 4 में से 3 कंपलसरी होता है और एक ऑप्शनल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज डिक्लेयरिंग एंड समटाइम इनिशियलाइज होता है, एरे होता है। डिक्लेयर करना या फिर इनिशियलाइज करना एरे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या होता है, एक्सेप्ट वैल्यूज इनटू एरे। हेलो। हाँ। आया आया है। ओके। एक्सेप्ट करना होता है, वो वैल्यू क्या करना है उस एरे में। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बफर रीडर यूज करेंगे। किसी को डाउट है भाई इस केस में, यहाँ पे बफर रीडर यूज करेंगे। तीसरा जो होगा, वो हमेशा हमें इसके ऊपर क्या करना है, ऑपरेशन करना है। जैसे एडिशन करना हो, लीनियर सर्च करना हो, तो ये वाला फंडा होता है। और फोर्थ दैट इज ऑप्शनल, समटाइम्स हमें इसे डिस्प्ले करना होता है, डिस्प्ले रिजल्ट के लिए यूज करना है। ये डिपेंड है कि यहाँ पे फॉर लूप यूज करना है कि नहीं, ठीक है। किसी को भी डाउट है इस केस में। तो पहले हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। डिक्लेयर करने का एकदम बेस्ट वे होता है, डिक्लेयर एन एरे। कैसे होता है, इंट, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देना होता है। स्क्वायर ब्रैकेट देने वो एरे होता है। यहाँ पे एरे का नाम देना होता है, जैसे एर नेम लिखता हूँ मैं, इक्वल टू न्यू इंट। और यहाँ पे हमें स्क्वायर ब्रैकेट डालना पड़ता है। आपको कितना साइज है, 10 का साइज है, 5 का साइज है, 20 का साइज। ऑल सेट है। किसी मतलब मेरा ये स्टेप कंप्लीट होगा, ये वाला स्टेप कंप्लीट होगा। अभी मुझे क्या करना है, उसमें वैल्यू एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको ये पता है हम लोग बफर रीडर कैसे डिक्लेयर करते हैं। कौन सा कैसे करते पता है, वो बफर रीडर। अभी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो स्कैनर वाला प्रॉब्लम है, 1 मिनट। हाँ, ये देखिए, बफर रीडर के लिए ये 4 5 पैटर्न का जो फिक्स होता है, ये आपको हमेशा यूज करना होगा। इस आई डाउट इसमें किसी को प्रॉब्लम होगा, राइट, ये सबको पता है। तो हम अभी हम लोग सेम लॉजिक से करते हैं। मैं एरे डिक्लेयर करता हूँ जैसे मैंने बताया, इंट स्क्वायर ब्रैकेट में एर लिखा मैंने, इक्वल टू न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट में इसकी साइज लिखा मैंने 10।
ठीक है, होगा मेरा। तभी मेरा एरे तो डिक्लेयर होगा। इसके बाद मैंने क्या बताया था, मुझे उस एरे में क्या करना है, वैल्यू इंसर्ट करना। वैल्यू इंसर्ट करना है, अभी मेरे पास साइज कितना है, 10 साइज है, मतलब 10 में वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। हम लोग फॉर लूप क्यों यूज करते हैं पता है? द रीजन बिहाइंड यूजिंग अ फॉर लूप पता है? एग्जैक्टली, अगर इफ यू वांट टू डू अ सेम ऑपरेशन अगेन एंड अगेन, डू यूज अ फॉर लूप। बाकी भी लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, लेकिन आपके लिए 99.99% आपको फॉर लूप यूज करना है, काम बन जाता है उससे। ऑल सेट, अभी किसी का डाउट है इसके में? सो वी आर यूजिंग अ फॉर लूप। तो फॉर लूप का सिंटैक्स कैसे होता है? उसका इनिशियल हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, बराबर ना? जैसे आप, अगर आप सुबह वॉकिंग करना है ग्राउंड पे, डायनासोर वाला मान लो, तो अगर वो वाला ग्राउंड कैसे राउंड वाला है, तो आपका जब स्टार्ट करोगे तो आपका काउंटर इनिशियली 0 होगा। जैसे आप एक राउंड कंप्लीट करोगे तो आप क्या करोगे, आपका काउंटर बढ़ेगा ना, 0 का 1 हुआ, 1 का 2, फिर 3, ऐसा होता जाएगा। और आपने डिसाइड किया होगा मुझे कितना राउंड मारना है, तो हर बार आप कंपेयर करेंगे ना, हाँ मेरा राउंड इतना हुआ है कि नहीं, है ना? तो यहाँ पे एक हुआ। इसके बाद आपको और एक कंडीशन देनी थी, आई लेस देन, ये जो एरे डिक्लेयर करने वाला हूँ, इसकी जो साइज है वो मुझे सही चाहिए रन टाइम पे, बराबर है? तो यहाँ पे मैं लिखूँ एर ऑफ आई, ऑल सेट है। किसी को भी डाउट है इस केस में? तो अभी इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, हम लोग, मैं आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। देखिए, जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको वो बताएंगे कि आपका ये बी आर का एक सेंटेंस आ गया, बी आर वाला, जिससे आपका वैल्यू रीड कर सकते हो, राइट? जैसे एरे डिक्लेयर होता है, एरे डिक्लेयर होने के बाद क्या आएगा, एक मेमोरी लोकेशन आएगा सर, जिसकी साइज कितनी होगी, 10 होगी। जिसकी साइज क्या होगा, 10 होगी। जैसे आई की वैल्यू क्या आएगी, इनिशियल वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। 0 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है क्योंकि आर डॉट लेन की वैल्यू कितना, 10 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, इसलिए इसके अंदर आया। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एर डॉट एर ऑफ आई लिखा है, आई की वैल्यू क्या है, 0। तो एर ऑफ 0 में ये वाला क्या, पता है क्या करता है आपको, ये वाला आपको कमांड देता है कि अभी आप उसको करो। जैसे मैंने वैल्यू एंटर किया कीबोर्ड से 10, तो 10 वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में। और ये कहाँ पे स्टोर होगा, एर ऑफ 0, मतलब जैसे टिकट लिया, तो आप टिकट डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो 10 लोगों के अलॉन्ग में, तो पहले को टिकट दिया, वो जाके उसमें जाके बैठ गए। फिर यहाँ पे आएगा, ये कर्ली ब्रैकेट जो है इसको रिप्रेजेंट करता है, कर्ली ब्रैकेट इसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब आई की वैल्यू बढ़ के अभी क्या होगी, 1 होगी। 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो फिर से, 2 अतः आई की वैल्यू क्या है, 1। तो अभी वो किसको रिप्रेजेंट करें डायरेक्टली, इस सेल को रिप्रेजेंट करें। आप जो भी वैल्यू फिलअप करोगे, जैसे 20, 10, 5, मान लो यहाँ पे मैंने 20 की, उस 20 को उसने कन्वर्ट किया इंटीजर में, और वैल्यू डाला उसने एर ऑफ 1 में डाला, मतलब यहाँ पे, तो वैल्यू आएगा 1, 20। फिर नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। फिर वो यहाँ पे वैल्यू करेगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसा करते करते कब तक करेगा ये, जब तक ये वाला कंडीशन फेल ना होता है तब तक। समझ में आ रहा है निकाला? देखो, आई 1 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू हुआ, फिर 2 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू होगा, 3 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू होगा, ऐसा करते करते 10 लेस देन 10 कंडीशन क्या होगा इस केस में, फॉल्स होगा, तब उसके अंदर रह जाएगा। तो इसी बेस से वो पूरे वैल्यू पूरे। किसी का भी डाउट है क्या बताएंगे? तो हमेशा जब भी कभी कोई प्रोग्राम पूछते आएगा, आपको ये 2 स्टेप लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे मुझे पता नहीं है क्या एंटर करना है, तो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ SYSO। अभी मोस्टली प्रोग्राम में ऐसे पूछते हैं कि ना, राइट प्रोग्राम टू एंटर योर मार्क्स एंड फाइंड एवरेज, तो ऐसे मान लो
बरं या नहीं है रे बड़ा। तो यहाँ पे मैं भी डिबग करता हूँ इसको। काय करतोय तू? ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे देख अभी ये इंटरव्यू और मार्क्स हुआ, उसने आई की वैल्यू 0 की अंदर गए। उस हम लोग अभी यहाँ पे वैल्यू एंटर कर रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 10 किया। देखो अगर आप यहाँ पे करोगे तो दिखेगा आपको आया 10 वैल्यू। फिर नेक्स्ट इटरेशन में जाओगे तो यहाँ पे मैं 20 करता हूँ। 10 किया, 20 किया, 30 किया, 40 किया, यहाँ तक देखिए उसमें हल स्लोली स्लो वैल्यू उसमें फिलअप कर रहा है। तो इस वजह से आप उसमें वैल्यू ऐड करते हो। अभी किसी को डाउट है इस केस में? ऑल सेट है? कोई डाउट है तो बता दीजिए, मैं कंप्लीट करता हूँ। तो इस वजह से आप उसके 2 स्टेप कंप्लीट किया। अभी तीसरी जो स्टेप है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्राम, आपका जो क्वेश्चन पूछेगा उसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताइए कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ अ 10 सब्जेक्ट एंड फाइंड द सम ऑफ दी दो सब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये पूरा प्रोग्राम लिखोगे 10 सब्जेक्ट का। यहाँ पे आप उसके मार्क्स बताओगे कि एंटर योर मार्क्स करके यहाँ पे आए। उसके बाद उसका उनका पैटर्न क्या रहेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो मुझे परसेंटेज निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबका सम करना पड़ेगा। सम करने के लिए तो मुझे पहले प्लान ढूंढना पड़ेगा, क्या प्लान होगा, मुझे सम करना है। और अच्छी क्या पता है क्या, एरे में विदाउट फॉर लूप आप कोई भी प्रोग्राम नहीं लिख सकते। अगर आपको ऑपरेशन करना है फॉर लूप लगेगा ही, मतलब लगेगा। तो मैंने और एक बार लिखा। अभी मुझे क्या करना है, उनका सम करना है, बराबर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंट सम इक्वल टू 0 लिखा, सम इक्वल टू सम प्लस एरो आई लिखा। मेरा जब पूरा सम होगा तब मैं परसेंटेज निकालूंगा। जैसे मैं फ्लोट लिखता हूँ, सम डिवाइडेड बाय 10, 100 बना 100। मेरे टोटल सब्जेक्ट के मार्क कितने रहेंगे, 1000 रहेगा, राइट, टोटल मार्क्स आउट ऑफ मार्क्स होंगे। इनटू में क्या करूंगा, 100। जो भी मेरे मार्क्स आएंगे दैट विल माई परसेंटेज। ठीक है, अभी हम लोग इसको थोड़ा ट्राई करते हैं। इसकी 10 की जगह मैं क्या करता, थोड़ा कम लेता सब्जेक्ट, थोड़ा इजी जाएगा, मैं जल्दी खत्म करूंगा। तो मैंने यहाँ पे फाइल लिया। तो मैं मेरे मार्क्स एंटर करूंगा। जैसे मान लो मेरे को मैथ्स में मिले 70 मिले, किसी में 75 मिले, किसी में 80, अनविथ हाड़ू ना रे बड़ा, 80 मिले, 85 मिले, 90 मिले, बराबर। यहाँ पे अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी सम की वैल्यू क्या हो गई इनिशियल, 0 हो गई। यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू क्या है अभी, 0 है। तो एर ऑफ 0 में क्या वैल्यू है,
तो 70 + 0 कितना आएगा? और वो किस में स्टोर होगा? 70 में। सब में स्टोर होगा। इसी वजह से वो पूरे के पूरे सम करेगा, देखिए। तो यहाँ पे देखिए उसने सम किया पूरा, 400 आ गया, बराबर है। तो उसका 400 आया, उसने डिवाइड बाय 1000 किया, कैलकुलेशन किया, आपको आपके परसेंटेज मिल गए। ओके। यहाँ पे मैंने ये वाला किया, डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, तो जो इसलिए ये ढोया लगा है ना, ठीक है। ठीक है, किसी का भी डाउट है क्या इसके इसमें? और सेट है। तो यहाँ पे ये वाला पैटर्न बहुत है, मैंने जैसे बताया था, ये आपका ऑपरेशन था पूरे इसका। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम लॉजिक से अगर चलते हैं, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लिखता हूँ। अभी आपके बुक में जो भी अरेंज में जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको सबको ऐसे सॉल्व करना जैसा अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपको मुझे क्या कहना है वो पूरा लॉजिक समझ में आएगा। ठीक है। अभी इसमें क्या किया है देखिए, तो यहाँ तो समझ में 5 वैल्यू लूंगा मैं, एरे में स्टोर हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 70 लिखा, यहाँ पे 80 लिखा, 75 लिखा, फिर 85 लिखा, फिर मैंने 90 लिखा, राइट। तो ये वैल्यू तो यहाँ तक तो सब आ गए, एग्री हो सब लोग? इसके सम की वैल्यू क्या हुई? 0 हुई। आई की वैल्यू क्या हुई? 0 है। उसने चेक किया, 0 < इसकी वैल्यू क्या है? 5 है। कंडीशन क्या है? ट्रू है। कंडीशन ट्रू है इसीलिए इसके अंदर आया। सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? 0। आई की वैल्यू क्या है? 0। एर ऑफ 0 में क्या है? 70। नाउ टेल मी, 0 + 70 कितना है? वो किस में स्टोर हुआ? तो सम की लेटेस्ट वैल्यू कितना है? नेक्स्ट इटरेशन आई की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो आई की वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ पे गया, यहाँ पे उसने चेक किया 1 < 5, कंडीशन ट्रू है फॉल्स? ट्रू। तो यहाँ पे आया, बराबर। तो यहाँ पे आई की वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू 5 है। 1 < 5 कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू इसलिए अंदर है। सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू क्या है? 1 है। आर ऑफ 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 80। तो 70 + 80 कितना हुआ? 150 हुआ। इसमें आ गया 150। नेक्स्ट सिचुएशन आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू होगी 2। तो यहाँ पे चेक करो, 2 < 5 कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू इसलिए इसके अंदर आया। सम की लेटेस्ट वैल्यू है 150 है। आर ऑफ आई की वैल्यू क्या है? 2 है। मतलब ये आएगा 75। कितना है? 225 है। इसी वजह से पूरा सम करेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली 1500 चाहिए था, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है ना, इसलिए पाऊँ। तो मैंने इसको क्या किया, सम डिवाइड 500 करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूँ, मुझे क्या मिलेंगे? परसेंटेज मिलेंगे, और उसी को मैंने प्रिंट किया। इजी है। अभी किसी का डाउट है अरे के ऊपर? ऐसे ही आपको प्रॉब्लम आएंगे। तो मैंने एक बता दिया। इसके बाद हम लोग करेंगे लीनियर सर्च का प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट पूछते हैं एग्जाम में। अब अरेंज वाला बुक दिखा है कैसे, वो पैटर्न में डालूंगा ना तो सेम आ जाएगा, मुझे गलत नहीं है, मतलब
ठीक है, अभी देखिए हम लोग अभी कर रहे प्रोग्राम का नाम है लीनियर सर्च। यहाँ पे मैं लिखता लीनियर सर्च प्रोग्राम। ठीक है, लीनियर सर्च है तो सेम लॉजिक से 5 नंबर में डालूंगा, यहाँ पे ये नंबर होगा। अभी मैंने इंटर तो कर दिया, लेकिन मुझे नंबर जो ढूंढना है वो भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखा SYSO, सिस्टम आउटडोर कंट्रोल। एंटर अ नंबर, टू बी फाइंड, टू बी सर्च। तो वो नंबर भी मुझे कहीं पे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा किसी वेरिएबल में। तो मैंने यहाँ पे इंट SCR लिखा। आ गया, मतलब वो नंबर कौन से किस में स्टोर हुआ, सर्च नाम के वेरिएबल में। अभी मुझे ये नंबर इस एरे में ढूंढना है, तो मुझे फिर से क्या लगाना पड़ेगा, फॉर लूप। एकदम बढ़िया। तो फॉर लूप हम लोग कैसे लगाएंगे, फिर से फॉर लिखा, इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन r डॉट लेंथ I प्लस प्लस। इफ r ऑफ I इक्वल टू सर्च रहा, बना जो नंबर मुझे ढूंढना है, तो क्या करो, काम बन जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे इफ लिखता हूँ। यहाँ पे मुझे एक नंबर देख लिखना पड़ेगा, एक फ्लैग सेट करना पड़ेगा। देखिए इसको अभी मैं 5 का लिया, अभी मैं आपको इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है, मैं 1 लिखता, 2 लिखता, 3 लिखता, 4 लिखता, 5 लिखता। क्या लिखा है, नंबर टू बी सर्च। अगर मान लो यहाँ पे मैंने 10 लिखा, तो आप बताइए 10 नंबर उस एरे में है क्या, रिजल्ट क्या आना चाहिए, फॉल्स है ना, नंबर इज नॉट सर्च, बराबर ना। तो मैं एंटर किया, आया नंबर इज नॉट सर्च आ गया, आउटपुट बराबर है। सेम लॉजिक से हम लोग ट्राई करते हैं। फिर से मैं एक एंटर करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। नंबर टू बी सर्च, अगर मैंने 3 लिखा, वो नंबर है क्या वहां पे, सॉरी उस लिस्ट में एरे में है, तो क्या आना चाहिए, नंबर इज फाउंड और सर्च, बराबर, नंबर इज सर्च। अभी इसने ऐसा आउटपुट क्यों दिया, हम लोग ये देखते हैं। इसके लिए आपको एक रिलेशन बता, एक सिनेरियो बताता हूँ। जैसे मान लो आप कहीं पे तो घूमने के लिए गए, ओके, 4-5 स्पॉट पे गए, अपनी गाड़ी कहीं पे तो पार्क किया, और अपने 4-5 शॉप में गए, आपके हाथ में मोबाइल था। इमेजिन कीजिए, मोबाइल बाइक की लेते, आ, वो की आपकी कहीं पे तो खो गए 4-5 जगह में। जैसे आपको पता चलता है बाइक की खो गए, तो आपको क्या लगेगा, माइंड में क्या सेट होगा, मेरे बाइक का की क्या हुआ, हो गया, मतलब मेरा फ्लैग क्या हुआ उस केस में, फॉल्स सेट गया, बराबर है। मेरे दिमाग में होगा ना, अरे मेरा की हो गया, की गया। जैसे मान लीजिए आपने पहले दुकान में गए, आपको की नहीं मिले, तो फ्लैग क्या रहा, फॉल्स फ्लैग। दूसरे दुकान में सर्च किया, आपको क्या लगा, हाँ फ्लैग फॉल्स है। तीसरे दुकान में गए और आपको वो चाबी मिल गई, राइट, तो आप क्या करोगे, आपके न इन माइंड में आपको लॉजिक क्या बनेगा, वो फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और आप वापस घर आ जाओगे। वही हो रहा है। अगर एंड तक 5 ही दुकानों में चाबी नहीं मिले, वो फ्लैग क्या रहेगा थ्रू आउट, आप क्या बोलोगे, नंबर मिला ही नहीं मेरे को।
समझ में मैंने क्या लगा। लेकिन इसको ट्रू या फॉल्स कैसे किया मैंने हर एक नंबर लिया उस एरे का एलिमेंट का और सर्च किया, वो नंबर मैच हो रहा है। क्या किया समझे? हर एक नंबर लिया और मैंने वो सर्च किया, है क्या? हाँ है, तो ट्रू करो और करेक्ट करो। ऑल सेट है। किसी को डाउट है इस केस में? तो मैं आपको इससे छोटा सा डेमो दिखाता हूँ, दोनों में से दिखाना पड़ेगा को। देखिए, हाँ अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये तो समझ में है सबको, ये नंबर एरे का एरे डिक्लेयर करना। जैसे मान लो मैंने एक एरे में वो 5 वैल्यू एंटर कर दी, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, ऑल सेट है। ओके, नेक्स्ट में यहाँ पे है, वो यहाँ पे क्या लिखा है, एंटर नंबर टू बी सर्च, और सर्च नाम के वेरिएबल में मान, अभी मैं पॉजिटिव वाला से ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए मैंने 3 एंटर किया, बराबर। अभी मुझे क्या करना है, ये 3 नंबर इस एरे में ढूंढना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे मेरा फ्लैग क्या सेट हुआ, फॉल्स सेट हुआ। बराबर, यहाँ पे है, आई की वैल्यू क्या हुई इनिशियली, 0 रहा। उसने सर्च किया, ये 0 लेस देन 5, बराबर। कंडीशन क्या हुआ, तो इसके अंदर आया। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, नाउ टेल मी, आर ऑफ आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1। सर्च की वैल्यू क्या रहेगी, दोनों मैच है क्या, नहीं। इस इफ के अंदर जाएगा क्या, तो आपका बुलियन फ्लैग की वैल्यू फॉल्स की फॉल्स रहेगी, अपडेट हो गया। फिर नेक्स्ट सिचुएशन, आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। नाउ टेल मी, आर ऑफ 1 में क्या आएगा, सब लोग एग्री हो, आर ऑफ 1 में क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जब आई की वैल्यू 0 थी तो आर ऑफ आई में क्या था, देखो आई की वैल्यू जब 0 थी तो आर ऑफ आई में क्या आएगा, 1 आएगा। उस केस में नंबर मैच हुआ क्या नहीं? जब आई की वैल्यू बढ़ के कितना हुआ, 1 हुआ, तो आर ऑफ 1 में कितना आया, 2। नाउ टेल मी, ये 2 यहाँ पे मैच हो रहा है क्या, तो ये इसके अंदर जाएगा क्या, नेक्स्ट सिचुएशन आई की वैल्यू क्या होगी, 2 आएगा, तो ये आर ऑफ 2 में क्या आएगा, 3। मुझे जो नंबर सर्च करना है और ये यहाँ पे एरे में जो नंबर लेके आ रहा है, वो नंबर मैच हो रहा है क्या, बराबर। कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ, सब लग रही हो। कंडीशन ट्रू इसलिए क्या हुआ, इसके अंदर का उसने उस बुलियन फ्लैग की वैल्यू क्या कर दी, क्या कर दी, ट्रू। तो ये फॉल्स का क्या हुआ, बराबर। फॉल्स का क्या होगा, ट्रू हुआ। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रेक लिखा है। ब्रेक क्या करता है पता है? वो ब्रेक जो है ना, ये जो फॉर लूप है, इसके बाद वाले कोई चेक ही नहीं करता। जैसे मैंने बताया था, अगर आप 5 दुकान में गए थे लेटेक्स में, अगर मुझे चाबी थर्ड पोजीशन में मिल गए, तो मुझे फोर्थ और फिफ्थ पे जाके ढूंढना की जरूरत है क्या, नहीं, मेरा काम होगा, मैं निकलता था। तो दैट इज अ ब्रेक स्टेटमेंट, समझ में? तो मुझे उस लोकेशन में मिल गए, मेरा वैल्यू ट्रू हुआ, वो ब्रेक किया, उसने यहाँ पे आया, उसमें ब्लैक की वैल्यू क्या है अभी, ट्रू है। ट्रू इक्वल टू ट्रू, कंडीशन ट्रू, इसीलिए नंबर इज सर्च। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? अभी हम लोग निगेटिव वाला सीन लेते हैं, मतलब जो नंबर उस लिस्ट में है ही नहीं, उस लिस्ट में क्या होगा। ठीक है, जो नंबर में सर्च करना है वो मान लीजिए 10 नंबर है, ठीक है। मेरी बुलियन फ्लैग की वैल्यू क्या होगी इनिशियली, फॉल्स होगी।
ओके, आई की वैल्यू 0 हुई, आर ऑफ आई की वैल्यू 1 हुई, उसने चेक किया 1 = 10 है क्या? नहीं। फिर मेरे बुलियन फ्लैग की वैल्यू फॉल्स रहेगा। जब आई की वैल्यू 1 रहेगी, आर ऑफ 1 में क्या आएगा? 2 आएगा। तो 2 = 10, कंडीशन क्या हुआ? नेक्स्ट सिचुएशन में कंडीशन क्या हुआ? फॉल्स। नेक्स्ट सिचुएशन में, नेक्स्ट सिचुएशन में फॉल्स रहेगा। यहाँ पे कभी फ्लैग की वैल्यू क्या फॉल्स की ट्रू हुई क्या कोई से लूप में? नहीं। तो थ्रू आउट पूरा फॉर लूप खत्म हो, यहाँ पे आए, अभी इसकी वैल्यू क्या है? फॉल्स है। फॉल्स इक्वल टू ट्रू, कंडीशन ट्रू है, फॉल्स, फॉल्स। तो एल्स में गया और उसने लिखा नंबर इज नॉट सर्च। तो है ना, इसे बोलते हैं लीनियर सर्च बोलते हैं। इजी है? किसी का डाउट है इस केस में? चलो, इसके बाद हम लोग करते हैं बाइनरी सर्च करते हैं। बघा, तुमच्या बुक मधलं अरेंज मधला पेज नंबर 131 वरचा क्वेश्चन नंबर 22 आहे, बायनरी सर्च वाला, बघून घे एकदा. लिहिलं सगळ्यांना कळालं? ऑल सेट आहे. आता बायनरी सर्च मध्ये कंडिशन काय ते सांगा तुम्हाला. ओके, बाइनरी सर्च मध्ये सुनो मेरे बात, अगर आपको बाइनरी सर्च करना है तो इसका एक थंब रूल है. इसका एक थंब रूल क्या है? आपके जो भी आपको सर्च करना है उसके जो एरे के एलिमेंट है, आइदर असेंडिंग में होना चाहिए या डिसेंडिंग में होना चाहिए. देखिए आपके बुक में कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग में ये रूल है. अगर कहीं भी कैसे भी नंबर रहा तो कभी सर्च नहीं करता. रिमेंबर माय वर्ड. समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अगर नंबर कैसे भी रहा तो कभी ये सर्च नहीं करेगा. ऑल सेट है. दूसरी केस, अभी ये बाइनरी सर्च होता क्या है मैं बताता हूँ. जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है. बाइनरी सर्च हमेशा पैटर्न में चलता है. कौन सा पैटर्न? दो टुकड़े करो, दो टुकड़े करने के बाद उस पोजीशन का जो भी नंबर आएगा वो वाला नंबर है कि नहीं बताता हूँ कैसे. और यहाँ पे मैं एक नंबर ऐड करता, 70. ठीक है. अभी मैं क्या बोलना चाहता हूँ देखिए, इसकी वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू क्या है? 0. बराबर. इसकी वैल्यू क्या है? पोजीशन क्या आएगी? 6 पोजीशन रहेगी. इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? एलबी बोलते हैं. आप भी देख सकते हो आपके अरेंज में लिखा है एलबी यानी लोअर बाउंड. बाउंड है ना, बाउंड्री. इसे बोलते हैं अपर बाउंड. तो इनिशियली मेरा लोअर बाउंड क्या रहेगा? अपर बाउंड क्या रहेगा? 6 है. लेकिन मुझे पता है क्या कैसे करना है. तो मैं क्या लूंगा? जो एरे होगा उसका लेंथ लूंगा, वो तो 7 दिखाएगा मेरे को, -1 करूंगा. बराबर. लेंथ हमेशा 7 होता है, बड़ा होता है, और इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ इसलिए कम करना पड़ता है. बराबर. इसकी काउंट 1 2 3 4 5 6 7 आए कि लेंथ कितना दिया है? 7. लेकिन लास्ट इंडेक्स क्या है? तो मैच हो रहा है क्या? नहीं. तो हमें क्या चाहिए? एक कम करना पड़ेगा ना, इसीलिए किया. तो मुझे पता चला लोअर बाउंड, पता चला अपर बाउंड, पता चला. तो अपर बाउंड में मेरा अभी इस इनडायरेक्टली क्या फॉर्मूला के वजह से फिक्स है. उसके बाद हमें क्या करना होता है? मिड निकालना पड़ता है. ये जो मिड जो होता है इसे इसका फॉर्मूला क्या? अपर बाउंड प्लस लोअर बाउंड डिवाइड बाय 2. नाउ टेल मी क्या आएगा? 0 + 6 डिवाइड बाय 2 कितना है? 3 आया. तो आपका ये जो मिड है वो 3 आ गया. आपको जो नंबर सर्च करना है, मान लो जो नंबर सर्च करना है वो है 20 है. नंबर क्या सर्च करना है आपको? यहाँ पे क्या है? 3. थर्ड लोकेशन में कौन सी वैल्यू है? थर्ड लोकेशन क्या है? 40. ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच हो रही है क्या? नहीं. लेकिन मेरी अच्छी चीज क्या है पता है क्या? मुझे अभी ये श्योर होगा ये नंबर इसके राइट हैंड साइड पे है क्या? नहीं मिलेगा. इतना मैं श्योर होगा कि नहीं. क्यों? बाइनरी सर्च की कॉन्सेप्ट वही है
अगर आपके नंबर सब असेंडिंग में है, मुझे पता है कि ये मेरा लास्ट नंबर है, मतलब ये लास्ट है, ये इनिशियल है, इसके बीच की वैल्यू क्या है, ये। अगर इसके बीच में वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब क्या है, आइदर ये इस पार्ट में रहेगा या फिर इस पार्ट में रहेगा। अभी मेरे को जो नंबर ढूंढना है, मैं इतना तो श्योर होगा, अब ये नंबर कौन से पार्ट में है, इस पोजीशन में है। अभी मेरा लोअर बाउंड क्या रहेगा हमेशा फिर से, राइट, और अपर बाउंड क्या रहेगा, क्या रहेगा ये मिड रहेगा। ये मेरा क्या रहेगा, मिड रहेगा। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो आपके यहाँ पे दो पार्ट हो गए, तो अपर बाउंड 0 हुआ और लोअर बाउंड क्या हुआ अभी, अपर बाउंड क्या हुआ फिर से ये। फिर से मैं वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, 0+3 डिवाइड बाई 2 कितना है, 1.5 है। तो 1.5 यानी वो अराउंड क्या करता है, 1 लेता है। तो 1 लोकेशन पे पोजीशन वैल्यू है, हाँ है, मिल गया। अपर अपर बाउंड्री का लिमिट फिर से -1 है। देखो अभी यहाँ पे सिंपल फंडा ये है कि आपको जो भी नंबर ढूंढना है, यहाँ पे दो कंपार्टमेंट बनते हैं हमेशा। ये एल बी हुआ आपका, ये आपका यू बी हुआ। मिड यानी क्या होता है, एल बी प्लस यू बी डिवाइड बाई 2। इसका जो भी, इसका मान लो ये एल बी है 0 है, इसका एल बी मान लो 6 है। 0+6 कितना है, 6 हुआ। 6 डिवाइड बाई 2 कितना, थर्ड हुआ। तो चेक करता है थर्ड पोजीशन वो नंबर है क्या इस पोजीशन पे, ये चेक करता है। अगर नहीं है, सुनो मेरा, अगर नहीं है ये भी चेक करता है वो नंबर यहाँ से बड़ा है छोटा है, जो सर्च करना है वो। अगर बड़ा है तो कहाँ पे सर्च करेगा, इस पार्टी से सर्च करेगा। अगर छोटा है तो कहाँ सर्च करेगा, इस पार्टी से सर्च करेगा। अभी इमेजिन कीजिए आपका जो भी नंबर सर्च करना है वो बड़ा नंबर है, तो आपका अपर बाउंड वही रहेगा, बस लोअर बाउंड क्या रहेगा, मिड आएगा, बराबर है। अभी उल्टा, अगर मान लो आपका नंबर छोटा है जो नंबर सर्च करना है, तो आपका लोअर बाउंड वही रहेगा और अपर बाउंड जो था ये मिड आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो आपके इसमें एक प्रॉब्लम दिया है, वो हम लोग कर रहे हैं। उस प्रोग्राम में उन्होंने बोला है, एरे दिया है, उस एरे में उन्होंने खुद को खुद वैल्यू दे दी है। अगर आप देखोगे, ठीक है, बाइनरी सर्च दिया हुआ है। एरे डिक्लेयर करने का जैसे ये एक वेरिएबल होता है, कौन सा, फॉर लूप डिक्लेयर करो और उसमें वैल्यू इंसर्ट करो। ये कहाँ से होता है, मतलब हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 22 देखोगे, देखिए आप एक बुक में, क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसमें उन्होंने खुद वैल्यू दे दी है आपको, 5, 7, 9, 11, 15, देखिए सारे असेंडिंग ऑर्डर में दे दिए। तो मुझे वो वैल्यू एक्सेप्ट करना है, उसका एक वे होता है, वो कैसे करना है, इंट एर। देखिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट बाद में था उसको उन्होंने पहले लिखा, बराबर है। तो उसमें हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं अभी। उन्होंने क्या दिया, 5, 7, कितने दिए नंबर, 5, 7, 9, 11, 15, 20, 30, 45, 89, यानी 95, बराबर है। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर बाइनरी सर्च लगाना है। तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी क्या नहीं, किसी को भी डाउट है इस केस में। इसके बाद मुझे जैसे मैंने बताया था अपर बाउंड और लोअर बाउंड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, देखिए, इंट एल बी क्या हुआ, 0 होगा सब स्क्वायर में। इंट यू बी क्या हुआ मेरा, ये जो आर लिखा है, डॉट लेंथ -1 करना था मैंने जैसे बताया था। ऑल सेट है। इसके बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला लगना है, डू वाई लिखना है, छोटा ही प्रोग्राम है। डू में लिखना है आपको, पहले हमें क्या करना है, उसका मिड निकालना है, जैसे मैं बताता था। मिड का फॉर्मूला क्या है, एल बी प्लस यू बी डिवाइड बाई 2, और ये हमेशा होता है इंट में होता है।
तो मैं यहाँ पे इक्वल डिक्लेयर कर देता इंट वेरी इक्वल टू 0। ये मेरा डू हुआ। इसके बाद मैंने इफ लिखा, मुझे जो नंबर सर्च करना है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नंबर मुझे सर्च करना है, वो नंबर और उस एरे का नंबर अगर मैच है तो मेरा काम बन जाएगा, मतलब उसी नंबर पे मेरा नंबर है। ठीक है, अगर वो उसी नंबर के लोकेशन है तो यहाँ पे मानूंगा ठीक है। अभी हम लोग इसको ट्राई करते हैं रन करने का। ठीक है, मैं इसको अभी डिबग करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, अभी मेरा एक एरे डिक्लेयर हुआ है, उस एरे में वैल्यूज हैं, कौन से हैं, 5 7 9। बराबर है, तो एरे डिक्लेयर हुआ। यहाँ पे मुझे जो नंबर सर्च करना है, मान लीजिएगा वो जो नंबर सर्च करना है वो नंबर है 11। वो नंबर क्या है, 11 सर्च। ऑल सेट है।
यहाँ पे है, मेरा एलबी क्या हुआ बताइए? 0। यूबी क्या हुआ? आर लेन डॉट -1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 - 1 कितना हुआ? 9। ये कितना है मेरा? 9 है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स क्या है मेरा? 0 है। बुलियन फ्लैग की वैल्यू क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। वैल्यू आ गई फॉल्स है। मैंने यहाँ पे मिड भी लिखा है। मिड का कितने कितना लिखा मैंने? 0। अरे यहाँ पे डू लिखा। एल बी प्लस यू बी डिवाइडेड बाई 2। 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है? 4.5 आता। तो इंटीजर 4.5 का इंटीजर क्या होगा? 4 रहेगा। तो मेरा मिड की वैल्यू क्या है यार? कितना है? 4 आ गया। तो इसकी वैल्यू आ गई 4। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? ओके। यहाँ पे आया। अभी यहाँ पे उसने क्या किया देखिए। मुझे कौन सा नंबर सर्च करना है? 20 करना है। बराबर ना? जो नंबर सर्च करना है दैट इज 11। सॉरी माय मिस्टेक। जो नंबर सर्च करना है वो नंबर कौन सा है मेरा? 11 राइट। मैंने जो प्रोनाउंस से लिया है। अब यहाँ पे आर मिड मिड की वैल्यू क्या है? 4। अब आप मुझे बताइए आर ऑफ 4 की वैल्यू 11 है क्या? 1 2 3 4 है क्या रे वैल्यू? ऐसे बराबर ना? इसकी वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गए। एक मिनट। 0 1 2 3 4 ओके सॉरी। ये क्या आ गया मेरा? 59। कंडीशन ट्रू है क्या? नहीं। तो किस में जाएगा? एल्स में जाएगा। एल्स में उसने चेक किया। देखिए अभी जो नंबर मुझे सर्च करना है, देखिए जो नंबर मुझे सर्च क्या करना है? 11 करना है। बराबर। मिड की वैल्यू क्या है? 4। एर ऑफ 4 में क्या आएगा? ठीक, उसने लेस देने का ग्रेटर देने साइन लेस देन। कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? कंडीशन ट्रू। सब लोग इस पॉइंट पे? तो एंड कंडीशन ट्रू इसलिए यहाँ पे आया। उसने क्या किया? यू बी इक्वल टू क्या किया? मिड -1। मिड की वैल्यू क्या है? 4 है। 4 -1 कितना है? वो वैल्यू किसको सेट हुई? तो यूबी की अभी वैल्यू क्या हो गई? बराबर। सब लोग इस पॉइंट पे? तो यहाँ से यहाँ पे चेक किया। एलबी की वैल्यू क्या है? 0 है। यूबी की वैल्यू क्या है? 3। 0 लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन क्या हुआ? ट्रू। कंडीशन ट्रू इसलिए व्हाइल में वापिस से जाएगा। व्हाइल में कब तक चलता है? जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक। जिस समय कंडीशन फॉल होगी उस समय बाहर आए, जैसे फॉर लूप में भी। तो बाहर आ गए। तो यहाँ से वो ऊपर चला गया। फिर से यहाँ पे आए। यहाँ पे उसने क्या किया? मिड इक्वल टू क्या है? एल बी प्लस यूबी डिवाइड बाई 2। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? अभी वापिस से एल बी की वैल्यू क्या है? 0 है। प्लस यूबी की वैल्यू क्या है? 0 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 कितना है? 1.5 यानी 1। तो मिड की वैल्यू क्या है? 1 आ गया। मिड की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पे फिर से वो सर्च करेगा कैसे? तो मुझे जो वैल्यू ढूंढना है वो है 11 है। एर ऑफ 1 मिड की वैल्यू 1 है। एर ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? कंडीशन ट्रू है फॉल्स? फॉल्स है। तो एल्स में जाएगा। तो यहाँ पे फिर से वो वैल्यू सर्च ए 11 और यहाँ पे 7। कंडीशन ट्रू है फॉल्स? फॉल्स हो रहा है वरना लेस देन है। कंडीशन फॉल्स हुआ। तो यहाँ पे आया। अभी आपकी बाउंड्री चेंज हो रही है। मिड की वैल्यू क्या है? 1 है। प्लस 1 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2। और किसको स्टोर हो रहा है? एलबी को। तो एलबी का इंडेक्स चेंज क्या हुआ? 2 हुआ। बराबर है। यहाँ पे आए। यहाँ पे फिर से चेक कीजिए। 2 लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू हो इसीलिए वापस चला गया। फिर से मिड क्या होगा? अपडेट होगा। मिड की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 कितना है? 5 डिवाइड बाई 2 मतलब 4.5 यानी 4 आया। नहीं सॉरी माय मिस्टेक। क्या है? 5 डिवाइड बाई 2.5 है। 2 आ गया। उसने 2 के लिए वैल्यू चेक किया। ये वाला। अभी फिर से चलते हैं। अभी सब लग रहे हो मिड की वैल्यू क्या आ गई? 2 है। सो एर ऑफ मिड 2 में क्या है? 9 है। यहाँ पे हमें सर्च क्या करना है? 11 सर्च करना। कंडीशन ट्रू है फॉल्स? फॉल्स है। इसीलिए यहाँ पे आया। तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे 9 कंडीशन लेस देन आया कि नहीं?
तो लेस देन आया इसलिए इसने माइनस किया, कहाँ से क्या है, यूबी की वैल्यू अभी अपडेट हो रही है, क्या हो रहा है, मिड माइनस है, मिड की वैल्यू क्या है, मिड की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 माइनस 1 कितना है, 1 है, तो आपका यूबी कितना है, +1 होईल ना खालच्या ह्याच्यात else अरे हाँ 2 + 1 3 पाहिजे होता, सॉरी हा 3 पाहिजे होता, ठीक आहे. आणि इथे कंडिशन मॅच नाही झाली, कंडिशन मॅच नहीं हुआ, ठीक है. अभी हम लोग थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन लेते हैं, पार्ट लेते हैं. कोई तो एक ऐसा नंबर ढूंढे वो इजीली मिल जाएगा. इले हम लोग क्या ले रहे हैं, ओके हम लोग 9 लेते हैं, टेम्पररी थोड़ा जल्दी में हो जाएगा. तो मान लो इनिशियली एल में मेरा कितना हुआ, 0 हुआ, यूबी कितना हुआ, 9 हुआ, तो मिड क्या आएगा, 0 + 9, 9 डिवाइड बाय 2 4.5 यानी 4 है. फोर्थ लोकेशन में क्या है, 0 1 2 3 4 15 है. कंडीशन मैच हुई क्या, नहीं हुई, तो यहाँ पे है, यहाँ पे उसने चेक किया, इसकी मुझे जो वैल्यू सर्च करना है, वैल्यू सर्च क्या करना है मुझे, 9 करना है, 9 लेस देन आर ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, 15 है. ले कंडीशन क्या है, लेस देन हुआ, कंडीशन ट्रू इसलिए वैल्यू अपडेट हुआ. मिड की वैल्यू क्या है, मिड की वैल्यू है 4, 4 माइनस 1 कितना, 3 हुआ. फिर यहां से वापस चला गया, मिड इज इक्वल टू एल बी प्लस यू बी डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना हुआ, 0 + 3 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1.5 यानी 1 आया. मिड की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गए. फिर से उसने चेक किया, सॉरी ठीक है. तो इसी वे से ये पूरा प्रॉब्लम चलता जाएगा. तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस लोकेशन पे आपकी ये जो मिड की वैल्यू है वो क्या होगी, ट्रू होगी, और आपको नंबर मिलेगा, आपका बुलियन फ्लैग क्या होगा, ट्रू हो जाएगा. जैसे ट्रू होता है वो बाहर आएगा और यहाँ पे बताएगा और नंबर सर्च. अगर नहीं है तो हमेशा ढूंढते रहेगा. अगर आप ऑब्जर्व करो इस पैटर्न में क्या हो रहा है, पहले उसने ये एल बी और यू बी ढूंढा, उनका मिड निकाला, यहाँ पे नंबर है क्या नहीं है, तो फिर उसने चेक किया प्रोग्राम में, देखिए वो नंबर कौन से बाउंड्री में, अपर वाले है या नीचे वाले में, दिख रहा है आपको, और नंबर छोटा है बड़ा है. अगर नंबर छोटा है, अगर नंबर छोटा है मतलब इस यहाँ पे कहीं पे तय हो रहा है, तो उसने वो एल बी ऐसा ही रखा, बस ये जो मिड था, ये जो यूबी था ना उसको शिफ्ट करके यहाँ पे लेगा, इसीलिए क्या किया, ये जो मिड -1 किया, देखिए बना, अगर छोटा है तो मिड -1 किया. अगर ये नंबर कहाँ पे, सेकंड कंपार्टमेंट में है, इस कंपार्टमेंट में है, तो आपका यूबी तो वैसे के वैसे रहेगा, बस आपका जो एलबी है यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला पॉइंट है, इसीलिए +1 किया. जब भी कभी इधर शिफ्ट करना हो तो -1 होता है, यहाँ पे शिफ्ट करना हो तो +1 होता है. पूरा लॉजिक यही है. अभी किसी को डाउट है किस केस में, ठीक है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, उसके बाद आता है सॉर्ट आता है, राइट. तो अभी हम लोग इतना ही करते हैं पहले, आप बाकी के क्वेश्चन कीजिए.